हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8 की चैप्टर 4 जिसका नाम है घात एवं घातांक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू देखने से पहले आप अगर वीडियो को क्लियर नहीं देख पा रहे हैं तो आप क्या कीजिए, वीडियो का क्वालिटी बढ़ा दीजिए। ओके, वीडियो के क्वालिटी बढ़ाने से क्या होगा, वीडियो आपको अच्छे दिखाएगा, प्रश्न आपको अच्छे से पढ़ पाएंगे आप प्रश्नों को। चलिए देर ना करते हुए प्रश्नों को एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है एक पूर्णांक a का पावर m। पहला क्वेश्चन बोला है a का पावर m के लिए m क्या कहलाता है। m क्या कहलाएगा, यहाँ पे a का पावर m है, पावर मतलब घात, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, घातांक। क्या हो जाएगा, m क्या हो जाएगा, घातांक कहलाएगा। ओके, क्या कहलाएगा, घातांक। ओके, चलिए 1 का डी हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न पढ़िए। दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न देखिए जरा सा। दूसरा प्रश्न कहता है 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 का गुणन प्रतिलोम, 3 का पावर 2 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा। 3 का पावर 2 दिया है, देखिए 3 का पावर 2 कैसे लिखेंगे, 3 का पावर 3/2 का गुणन प्रतिलोम। और गुणन प्रतिलोम यह हम व्युत्क्रम पढ़ाए थे पिछले अध्याय पिछले चैप्टर में। गुणन प्रतिलोम क्या होता है, वह संख्या होता है जिससे इसको गुना करने पर क्या होगा, गुणनफल 1 आ जाए। तो किससे गुणन करना पड़ेगा, 2/3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 3 कट जाएगा और 2 2 भी कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसलिए इसका गुणन क्या हो जाएगा, सॉरी, इसका गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा, हो जाएगा इसका उल्टा, हर अंश में बदल जाएगा, अंश हर में। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा 2/3, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। चलिए आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कहता है, तीसरा प्रश्न है 2 का पावर 5 का गुणन प्रतिलोम। अब इसको थोड़ा सा समझिए, 2 का पावर 5 है, इसका गुणन प्रतिलोम क्या होगा, 2 का पावर 5 का, तो इसका 2 का पावर 5 काटने के लिए क्या चाहिए, 1/2 का पावर 5। इस तरह अगर रहे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये लेकिन ऐसा ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, 1/2 का पावर 5, इस तरह कहीं दिया है क्या, नहीं दिया है। तो देखिए ऑप्शन में देखते हैं हम लोग, देखिए ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है, 2 का पावर -5, और इसका मतलब क्या होता है, 1/2 का पावर 5 ही होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2 का पावर -5। ओके, समझ गए आप लोग सभी, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 2 का पावर -5। चलिए चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न को सेट करते हैं, चौथा प्रश्न को पढ़िए जरा सा। चौथा प्रश्न कहता है एक पर कितने जीरो हैं, 5, मतलब कि 1,00,000 का घातांकीय रूप क्या होगा। तो एक पर जितने जीरो होते हैं 10 का पावर उतना ही बन जाता है। एक पर कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 है, तो इसका घातांकीय रूप क्या हो जाएगा, 10 का पावर 5। क्या हो जाएगा, 10 का पावर 5। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 10 का पावर 5 दिया, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कह रहा है हमसे, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है। इसे मानक रूप में ऐसे लिख सकते हैं, मानक रूप में लिखने का बात आया है, तो कितना दिया है, 150 मिलियन दिया है। मिलियन मतलब क्या होता है, 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख, मतलब कि यहाँ पे 10 का पावर 6 है, 150 और 10 का पावर 6। तो इसका भी एक जीरो यहाँ ले आएंगे तो 10 का पावर 7 हो जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 गुना 10 का पावर 7 हो जाएगा। लेकिन इसमें हम लोग मानक रूप में जब लिखते हैं तो एक अंक के बाद दशमलव लगाया जाता है। अगर एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो एक पावर और यहाँ बढ़ जाएगा, और कितना हो जाएगा, पावर बढ़ के 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही आंसर, 1.1.5 गुना 10 का पावर 8। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कितने नंबर का होगा आप लोग बताइए। अगला प्रश्न होगा कितने नंबर का,
अगला प्रश्न होगा छठा नंबर का। छठा नंबर में क्या है, छठे प्रश्न में कह रहा है -5 गुना -5 कितने बार है, एक, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार दिया है। मतलब कि क्या दिया है, -5 8 बार गुना दिया, तो इसका क्या हो जाएगा घातांक के रूप, -5 का पावर 8। कौन से ऑप्शन में है, -5 का पावर 8, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए सातवां प्रश्न देखिए। सातवां प्रश्न क्या कह रहा है, सातवां प्रश्न कहता है 2/3 का गुणन व्युत्क्रम। फिर वही क्वेश्चन आ गया, 2/3 का गुणन प्रतिलोम पूछा है, तो क्या हो जाएगा, इसको किससे गुना करेंगे, इसका उल्टा से 3/2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3/2। कौन से ऑप्शन में है 2/3 का उल्टा 3/2, ऑप्शन सी। चलिए आठवां प्रश्न देखिए। आठवां प्रश्न है, आठवां प्रश्न देखिए जरा सा। आठवां प्रश्न कहता है 10 का पावर -10 का गुणन प्रतिलोम। 10 का, सॉरी माइनस लगा दिए हम, क्या हो जाएगा 10 का पावर -10 का गुणन प्रतिलोम। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पहले इसका मतलब समझिए। इसका मतलब अगर हम लोग लिखना चाहें, पावर माइनस हटाना चाहें तो क्या हो जाएगा, 1/10 का पावर 10 ये हो जाएगा। अब इसको किससे गुना करें, यही ना है 1/10 का पावर 10, इसको किससे गुना करेंगे हम लोग कि क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो किससे गुना करना पड़ेगा, 10 का पावर 10 से अगर गुना कर दिया जाए तो 10 का पावर 10 और 10 का पावर 10 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 10 का पावर 10। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी में देखिए दिया हुआ। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर, 8 का हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए हम लोग देखते हैं नौवां प्रश्न, सीट नंबर 2 में है नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न देखिए जरा सा। नौवां प्रश्न क्या कहता है, ए का पावर m, क्या कह रहा है, ए का पावर m और गुना में है ए का पावर n, ये m है। इसके किस निम्नलिखित में कौन सत्य है, किसके बराबर होगा। तो हम लोग जानते हैं ए का पावर m, आधार जब सेम रहता है तो क्या होगा, इसका पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो ए आधार ए सेम दिया हुआ, तो इसका घातांक क्या होगा, इसका घातांक पावर इसका जुड़ जाएगा, ए प्लस एम प्लस एन हो जाएगा। मतलब कि ए का पावर एम और प्लस में एन। कौन से ऑप्शन में दिया है, ए का पावर एम प्लस एन, देख लीजिए जरा सा कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन सी में, ये सही दिया हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 10वां प्रश्न। और 10वां प्रश्न है -7/3 होल पावर -1। -7/3 होल पावर -1 किसके बराबर होगा। तो किसके बराबर हो जाएगा, ये जब माइनस हटाएंगे हम लोग, -1 में माइनस हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -7/3 का अगर हम लोग -1 हटाने जाएं तो क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा और कितना बन जाएगा, 3/-7 और पावर 1 हो जाएगा प्लस में। ये माइनस ऊपर भी लिख सकते हैं हम लोग या नीचे भी लिख सकते हैं। तो देखिए कहाँ पे दिया है, -7/3 का उल्टा -3/7 कहाँ पे दिया है, ऑप्शन डी में दिया है। चलिए आगे के हम लोग 11वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। 11वें नंबर का प्रश्न क्या है, 11वें नंबर का प्रश्न है किसी शून्योत्तर पूर्णांक x के लिए x का पावर 11 डिवाइड बाय x का पावर 5 बराबर है, किसके बराबर होगा। तो हम लोग बताए थे कि जब आधार सेम रहता है तो घातांक क्या होता है, जुड़ जाता है, और आधार गुना में ऐसा होता है। और जब आधार सेम रहता है और घातांक अलग अलग रहता है और डिवाइड में रहता है तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। वहाँ पे गुना में क्या होता है, घातांक जुड़ जाता है और भागा में क्या होगा, घट जाएगा। तो 11-5 हो जाएगा, क्योंकि इनका क्या दिया है, आधार सेम दिया, एक्स एक्स दोनों जगह दिया। एक्स 11 में 5 घटेगा 6 आ जाएगा, एक्स का पावर 6। किस ऑप्शन में, एक्स का पावर 6, ऑप्शन ए में ही दिया है। चलिए वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न हम लोग करते हैं 8वें नंबर का। 8वां नंबर देखिए, 8वां नहीं सॉरी 12वां नंबर का देखेंगे, 11 तो हो गया, 12वां देखते हैं, ठीक है। 12वां प्रश्न देखिए जरा सा। 12वां प्रश्न क्या कहते हैं, 0.1 2 3 3 3 6 0, उसके बाद 1 2 5 दिया हुआ है।
इसका मानक रूप क्या हो जाएगा? मानक रूप में हम लोग क्या बोलते हैं, एक संख्या के बाद दशमलव लगाया जाता है। इसमें 6 जीरो दिया, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 5 लिखा हुआ, इस तरह लिखा हुआ। तो मानक रूप में क्या होना चाहिए? 1.25 और जो भी इसका पावर होगा। तो यहाँ अगर हम लोग दशमलव ले जाएंगे तो यहाँ से कितनी संख्याएं आ जाएंगी? 6 तो जीरो हो गया और 1 7 हो गया, तो क्या हो जाएगा? 10 का पावर -7 हो जाएगा। ओके, 1.25 गुना 10 का पावर -7 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन बी में। 12 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा। 13 नंबर का देखिए, 13 नंबर का क्या दिया है? 13, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, क्या हुआ? हम लोग का सीट ही गायब हो गया है। हम लोग का इस सीट ही गायब हो गया। चलिए कोई बात नहीं, फिर से सीट ले लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। चलिए सीट ले लेते हैं फिर से हम लोग। थोड़ा सा सीट डिलीट कर दिए हम गलती से, सॉरी। हाँ चलिए, सीट आ चुका है। चलिए देख लीजिए अब क्या है। 12 नंबर तक हो चुका था, 13वां नंबर देखते हैं। ठीक है, 12 नंबर का क्या हो गया था आंसर? 12 नंबर का हो चुका था आंसर, ऑप्शन बी हो चुका था। ठीक है, चलिए 13वां नंबर का हम लोग देखते हैं। 13 नंबर का 13वां प्रश्न देखेंगे। इससे पहले थोड़ा सा प्रश्न का साइज थोड़ा सा छोटा करते हैं, तो अब कुछ नहीं होगा। 13 नंबर का देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 13 नंबर का देखिए, 23 40 00 और 3 जीरो और, मतलब 23 40 और 5 जीरो का मानक रूप क्या हो जाएगा? तो इसमें भी क्या लिखेंगे हम लोग? एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, मतलब कि 2 के बाद दशमलव लगा के संख्या लिख देंगे 3 4, और जो जीरो है उसको घात के रूप में लिखेंगे। तो कितने हैं जीरो? 2 और 3 5, और इधर दशमलव वाला 2, ये आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 और 2 7। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2.34 गुना 10 का पावर 7। कौन से ऑप्शन में? ज़रा सा ध्यान दीजिए। ऑप्शन 7 तो कहीं दिया ही नहीं, तो इसमें थोड़ा सा देख लीजिए, गलती हो गया क्या? 2 3 4 और जीरो कितना है? 6 जीरो है, सॉरी 5 जीरो बोल दिए थे। 6 जीरो और 2 8 हो जाएगा। 2.34 गुना 10 का पावर 8, ऑप्शन ए। चलिए 14वां नंबर का देखते हैं हम लोग। 13 तक कंप्लीट हो चुका है। अभी फिर से यही गलत की कर रहे थे हम, पूरा सीट ही डिलीट हो जाएगा इस तरह में। पूरा सीट नहीं डिलीट करना हम लोग को, क्या? ओके, चलिए 12वां प्रश्न देखिए। 12वां प्रश्न है, यदि p = नॉट जीरो तो p का पावर जीरो का मान होगा। अगर किसी संख्या का मान जीरो नहीं है, मतलब किसी भी संख्या का मान जीरो नहीं है और उसका पावर अगर जीरो है, तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 1 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 15 नंबर का प्रश्न है, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं इसको, क्या ही दिक्कत है। 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है, हम लोग से 15 नंबर का प्रश्न पूछता है, एक शून्येतर परिमेय संख्या z के लिए z का पावर -3 का पावर 2 किसके बराबर हो? क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ कट गया है। क्वेश्चन इस तरह दिया, z का पावर -3 और इसका होल पावर 2 दिया, ये किसके बराबर हो जाएगा? तो इस तरह क्या होता है, z का पावर -3 और इसका पावर जो है इसके साथ पावर में गुना हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? z का पावर 3 दूनी 6 -6, z का पावर -6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया हुआ 16 नंबर का, a का पावर 2, a का पावर 2 और गुना में दिया हुआ a का पावर -10, यही दिया है। इसका क्या बोला है? किसके बराबर होगा? तो जब यहाँ घात क्या हो गया, आधार सेम हो गया, तो इसके घातांक जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएगा? a और 2 प्लस -10, -10 दिया हुआ तो इसको जोड़ दिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 में -8 कितने 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? -8। ए का पावर -8 कौन से ऑप्शन में दिया? ए का पावर -8, ऑप्शन सी। 16 नंबर का ऑप्शन सी सही आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 17 नंबर का प्रश्न। 17वां प्रश्न है, 17वां प्रश्न कहता है 2 का पावर -3 गुना 3 का पावर -2 का होल पावर -1 डिवाइड बाय 6 का पावर -1 का मान क्या होगा? इस तरह कुछ दिया हुआ है।
किस तरह दिया हुआ देखिए, 2 का पावर -2 गुना में 3 का पावर -2 और इनका होल पावर -1 डिवाइड बाय 6 का पावर -1, इसी तरह दिया हुआ। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? पहले ब्रैकेट वाला जब सॉल्व करेंगे तो इसका क्या है, आधार सेम नहीं है, लेकिन क्या है, घातांक पावर क्या है, सेम। जब पावर सेम रहता है तो ये क्या हो जाएगा, इसका आधार गुना हो जाएगा और घात कॉमन हो जाता है। तो 2 गुना 3 और इन दोनों का पावर हो जाएगा यहाँ पे -2 और ये जो है ये भी गुना में हो जाएगा और डिवाइड रहेगा और 6 का पावर -1 डिवाइड में आ जाएगा। ओके, आगे देखिए क्या हो जाएगा। आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6 का पावर 2 गुना 1 करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 हो जाएगा, 6 का पावर 2 और ये कहीं भी माइनस नहीं है। उसके बाद जब डिवाइड है कितना, 6 का पावर -1 और जब इसको डिवाइड देखिए आधार क्या हो गया, 6 सेम हो गया। डिवाइड में क्या होता है, घटता होता है घातांक, जब आधार सेम हो जाता तो आगे हम इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, घटाएंगे 6 का पावर 2 माइनस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस तरह घटाएंगे। इसको जब आगे करेंगे तो 6 का पावर 2 और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा आंसर, 6 का पावर 3 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। तो देखिए 6 का पावर 3 कहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन में, 6 का पावर 3 कहीं पे नहीं दिया, ज़रा ध्यान देने की बात है। 6 का पावर कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया। 6 का पावर 3 क्या होता है, 6 गुना 6 और जब इसको हम लोग 3 बार जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू, इसका मान आ जाएगा 216। तो इस प्रश्न का सही उत्तर 6 का पावर 3 अगर ऑप्शन में दिया रहता तो यही हो जाता, अगर नहीं दिया है ये दिया है तो ये हो जाएगा आंसर 216। चलिए 216 देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिया है। 216 की कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में दिया है तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे का हम लोग देखते हैं 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न क्या है, 18वां प्रश्न जरा सा ध्यान देखिए। 18वां प्रश्न, ए का पावर m गुना बी का पावर m किसके बराबर है, ए का पावर m और गुना में बी का पावर m, वही प्रश्न हो गया। इसमें क्या है, घातांक सेम है m लेकिन आधार क्या अलग अलग, तो आधार गुना हो जाएगा और घातांक किसका, पावर सेम आ जाएगा, ए गुना बी का पावर m ए, और इसको बराबर जब हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जब बराबर करेंगे तो क्या होगा, ए गुना बी ए बी हो जाएगा, ए बी और इसका पावर m हो जाएगा। चलिए देखिए कौन से ऑप्शन में ए बी का पावर m दिया है, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, अगले सीट में लेना पड़ेगा, 3 नंबर के सीट में देखते हैं 19 नंबर का प्रश्न। और 19वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, 1/3 का पावर -3 किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, 1 इसको जब हम लोग माइनस को हटाते तो क्या हो जाता है, 1/3 के पावर 3 इस तरह हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 3 क्या जाएगा, ऊपर में चला जाएगा तो 3 का पावर 3 और बटा 1 रह जाएगा और 3 का पावर 3 ही इसका आंसर हो जाएगा। क्या करेंगे हम लोग इसका आंसर, इसको जब हम लोग बराबर करेंगे तो 3 का पावर 3 ही हो जाएगा, बट्टा में 1 का तो कोई वैल्यू होता नहीं, तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर 3 का पावर 3। जरा ध्यान दीजिए 3 का पावर 3 कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है। चलिए हम लोग 20वें नंबर का क्वेश्चन करते हैं। 20वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 20वां प्रश्न है, एक कागज़ की मोटाई 0.0016 सेंटीमीटर, इसका मानक रूप क्या हो जाएगा, मानक रूप क्या हो जाएगा 1.6 और 10 पावर 10 का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ जब लगाए हम तो 3 आ गया है तो 3 हो जाएगा -3, 1.6 इंटू 10⁻³ कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है। चलिए 21वां नंबर देखते हैं और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है। तो आप सभी इस प्रश्न को करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर एक बार बच्चों के पास ज़रूर कर दीजिएगा, व्यूज आए। इससे क्या होगा कि मैं आगे और अच्छी अच्छी वीडियो बनाया करूँगा आपके लिए। ये तो अभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, मैं आगे क्या करने वाला हूँ, आपके बुक के पूरे कॉन्सेप्ट और पूरे अध्याय का एक्सरसाइज के प्रश्नों को भी मैं करवाने का सोचा हूँ। तो ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना चैनल को नहीं भूलिएगा। चलिए 21वां प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं। 5 का पावर 0
गुना 3 का पावर 2 का मान होगा। तो हम बोले थे किसी भी संख्या के पावर अगर 0 लग जाता है तो उसका मान क्या होता है 1, और 3 का पावर 2 मतलब हो गया 3 गुना 3। तो क्या हो जाएगा 1 गुना क्या हो गया 1 गुना 3 कितना हो जाएगा, 1 3 ही होता है, 3 9 हो गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 9 हो जाएगा। ओके, थैंक यू। और जो मैंने बोला है वो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आगे आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और ना केवल मैं 8 क्लास के लिए, 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास, सभी क्लास के सभी विषयों के प्रश्न उत्तर और कॉन्सेप्ट लाने वाला हूं इसी चैनल पर। तो अगर आपके पास 8 क्लास के बच्चे या मित्र नहीं हैं, 6 क्लास के हैं, 7 क्लास के, 9 क्लास के, तो उनको भी ज़रूर एक बार कर दीजिए कि सब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इससे मैं सब्सक्राइबर बढ़ने से क्या होगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। मैं और भी ज़्यादा क्या करूँगा, प्रयास करूँगा, अच्छे तरह से वीडियो बनाने, अच्छे तरह से सॉल्यूशन करना प्रयास करूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक बार अंतिम बार कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है चैनल को ग्रो करने के लिए। ओके।